Dear students, today we will discuss about graphical solution of linear equation in two variable. In previous video we discussed about algebraic expression. The solution of a linear equation in two variable is how many solutions? There are infinitely many solutions. इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक x plus y equals to 4. तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए. ठीक है, और वो 2 पॉइंट आप कोशिश क्या करोगे कि हम इंटीग्रल वैल्यू लें, यानी कि कंप्लीट लें. 1 2 3 4 -1 -2 -3. फ्रैक्शन में लेने की कोशिश ना करें. फ्रैक्शन में आ जाए तो ग्राफ में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि कंप्लीट आए ताकि ग्राफ में उसको थोड़ा इजीली शो कर सकते हैं. तो उसके लिए आपने टेबल बनानी है. मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम आपकी मर्जी है, कितने भी पॉइंट्स ले सकते हो. x y x0 मींस यहाँ पे 0 पुट की x की वैल्यू, y इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या होगी? 4. एक बार y0 पुट कर दीजिए. y0 पुट करते हैं तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 4 मींस x 4. बस 2 पॉइंट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं है. पॉइंट कितने भी ले सकते हो, मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत है. ठीक है, अब इसको ग्राफ में यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो दिस इज थर्ड चैप्टर में हमने स्टडी किया था. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. यहाँ पे 0 1 2 3 4 लाइक दैट, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3. x0 y4, तो x0 y4 पॉइंट क्या होगा? इस तरह से आपने इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है और ब्रैकेट के अंदर राइट करना है. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? y0 x4, तो 4 0 पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. तो ये हमारे पास क्या होगी? लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. क्लियर? अब और इसके सॉल्यूशन निकाले. मान लीजिए x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं, x1, तो x1 यहां पे पुट करें तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 मींस y इक्वल्स टू 3, तो x1 y3 ये पॉइंट हो जाएगा 1 3. x2 y2 ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास x2 y2. x3 y1 ये पॉइंट हो जाएगा 3 1. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या है? 1 3 2 2 3 1 4 0 0 4 ऑल आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो यहां से कंक्लूजन निकलता है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन. दिस सॉल्यूशन of linear equation lies on the graph of that equation. उस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे? लाई करेंगे सॉल्यूशन. अब इसका रिवर्स ऑर्डर में इसको राइट करना चाहिए तो क्या होगा? all the points which are lies on the line are the solution of that line. मीन्स यदि सॉल्यूशन है तो ग्राफ पे लाई करेंगे, और यदि ग्राफ पे लाई कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? उसके सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, थर्ड क्या होगा हमारे पास? पॉइंट
does not lies on the line are not the solution of that line। तो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। जो पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं करते वो सॉल्यूशन नहीं होंगे। मान लीजिए हम 3 4 पॉइंट लेता हूं मैं, 3 4 x3, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, दिस इज 3 4। तो ये पॉइंट क्या है, इस लाइन पे लाई नहीं करता है। ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता है तो क्या होगा, इसका ग्राफ है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। सेकंड थिंग, एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। यदि लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इक्वेशन इज ए लाइन। The geometrical representation of linear equation is a line। उस लीनियर इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एक लाइन होगी। ठीक है, लाइन है इसीलिए तो हम क्या करते हैं कि केवल 2 पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट्स के ऊपर स्केल रख के हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी इसकी, दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। मींस ज्योमेट्री से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ज्योमेट्री मींस फिगर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या होगी इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो सॉल्यूशन निकाले ना, ये क्या है इसकी, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स ऑफ एक्सरसाइज 4.3। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। नाउ एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो फर्स्ट तो हमने अभी डिस्कस किया था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। वही सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे इसकी। तो इसकी टेबल क्या होगी, टेबल होगी हमारे पास x y, x 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू माइनस 2, तो 0 माइनस 2। y 0 पुट करें तो x क्या आ गया हमारे पास है, 2 आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पे इस तरह से 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस। This is 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 like that। तो x0 y -2, x0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है। y -2 पॉइंट कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि 0 -2 पॉइंट। y0 x2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 2 0। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 लाइन। ये लाइन क्या होगी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 रहेगी। ठीक है, सेकेंड, इसी में थर्ड y इक्वल्स टू 3x है। अब इसमें देखो x 0 लेते हैं तो y 0 आ जाता है। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक कोई अदर पॉइंट हम कंसीडर करेंगे इसके अलावा। तो इसके अलावा कोई एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, एक तो x0 y0 ले लें हम। x y, x की वैल्यू 0 y 0, एक
x1 y क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करें तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास है 3 आ जाएगा। मीन्स किसी ने किसी तरह करके हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसके बाद वही सेम प्रोसीजर, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0 1 2 3 1 2 3 x0 y0, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या होगा x1 y3, ये पॉइंट होगा x1 y3। अब क्या करें हम इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो दिस इज y इक्वल्स टू 3x क्या आ जाएगी हमारे पास से लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो लाइक दैट हम फोर्थ भी कर सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन 2 है, given the equation of two line passing through the point 2 14, how many more such lines are there? अब हमें 2 लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका सॉल्यूशन क्या हो 214 हो, कोई भी 2 लाइन 214 है तो हमने ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है 2 वेरिएबल में जिसका सॉल्यूशन क्या हो 214 हो। मींस देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 राइट कर सकते हैं। इफ वी पुट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 14, रिजल्ट इज 16। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 राइट कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 2 पुट करें, y इक्वल्स टू 14 पुट करें, 18 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12 राइट कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 पुट करें, y की वैल्यू माइनस 14 पुट करें तो क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 बन जाएगा। ये और ये दोनों इक्वेशन क्या हमारे पास सेम ही है, ध्यान रखना, क्योंकि इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। क्लियर। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सी इक्वेशन बना सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन, इनफाइनाइटली many equation passing through 214। तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन होंगी जो 214 से पास करती हैं। जिस तरह से मान लीजिए ये 214 है तो एक इक्वेशन ये होगी, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। तो वी हैव इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। क्लियर। Next question number 3. If the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7. If 3 4 lies on the graph, 3 4 पॉइंट इस इक्वेशन के लाइन पे ग्राफ पे लाई करता है तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया था, यदि कोई पॉइंट किसी लाइन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है तो वो उसका क्या होगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होगा तो भी क्या होगा उसके ग्राफ पे लाई करेगा। इट मींस 3 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 3 4 सॉल्यूशन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देखिए y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 7। तो 12 7 को इधर ले माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, that implies 3a equals to 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/3 आ जाएगी। ठीक है, तो 5/3 के लिए क्या होगा 3 4 इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड फोर्थ में क्या है, टैक्सी फेयर ऑफ ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, फेयर इज 8 रुपी एंड फॉर द सब्सटीक्वेंट किलोमीटर्स फेयर इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज एज y किलोमीटर। राइट द लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल फेयर
टोटल फिर क्या हमारे पास y रुपीज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू, जैसे ही हम टैक्सी में बैठते हैं 8 रुपए तो हमारे पास लग गए, 1 किलोमीटर के 8 रुपए लगेंगे। दी टोटल हमें x किलोमीटर जाना है तो कितने किलोमीटर और जाना है, तो x माइनस 1 किलोमीटर और जाना है, और x माइनस 1 किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे हमारे पास, 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया, y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गई। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने वही बताया था, x y, x जब 0 है तो y क्या हमारे पास है, 3 है। ठीक है, अब देखो y क्या ले लीजिए, y ले लें हम, कंप्लीट बने, कंप्लीट क्या बनेगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू ऐसे नहीं आती तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, x जब 1 पुट करते हैं तो y क्या आता है हमारे पास, 8 आता है। या y 0 लोगे तो x माइनस 3/5 आ जाएगा, माइनस 3/5 ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज 2 4 6, 2 4 6 8, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट ले लिया मैंने। तो x0/3, x0/3 हमारे पास ये, ठीक है, x1/8, x जब 1 है तो y क्या है, x1 यहाँ पे बनेगा, x1 है तो y क्या हमारे पास 8 यहाँ पे, मीन्स दिस इज 0 3 एंड दिस इज 1 8, ये क्या हो जाएगा हमारे पास है 1 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दो आप, ज्वाइन कर दीजिए। यदि ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ग्राफ किस टाइप का बन गया, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 हमें एक फिगर गिवन है। क्या फिगर गिवन है, ये गिवन है। इसमें क्या दे रखा है, ये 0 0 इसके ऊपर लाई करता है, ये क्या है -1 1 इसके ऊपर लाई करता है, ये क्या है 1 -1 इसके ऊपर लाई करता है। अब डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन दे रखी हैं। फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू x, सेकंड इक्वेशन है x प्लस y इक्वल्स टू 0, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू 2x, और फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7x। अब ये बताना है कि जो ये ग्राफ है इनमें से कौन सी इक्वेशन का है। तो यदि ये बताने के लिए क्या करें, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, इस लाइन के सॉल्यूशन क्या है, -1 1 सॉल्यूशन है, 0 0 सॉल्यूशन है, और 1 -1 सॉल्यूशन है। मींस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करते हैं वो इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो दीज आर दी सॉल्यूशन। अब ये सभी सॉल्यूशन हम इंडिविजुअली पुट करके देखेंगे। जिस इक्वेशन को ये तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं वो तो उस इक्वेशन वही क्या होगी, इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। ठीक है, देखो फर्स्ट में पुट करते हैं x -1 y1, y इक्वल्स टू x है तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो फर्स्ट का तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में पुट करें x -1 y1 0, फर्स्ट तो इसको सेटिस्फाई करता है। सेकंड x0 y0, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। थर्ड पुट करें x1 y -1, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सेकंड इक्वेशन। मींस जो ये ग्राफ है ये किस इक्वेशन का है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का। अब इसमें पुट करके देखो, देखो फर्स्ट पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, y1 है, x क्या -1, क्या ये दोनों इक्वल है, 1 इज नॉट इक्वल टू -2। इस तरह से इसको पुट करके देख लो। सेकंड पुट करें 0 0 पुट करते हैं फोर्थ के अंदर, तो 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, क्या इक्वल है
तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड पार्ट है इसका खुद ट्राई करोगे। सेकंड पार्ट, ट्राई योरसेल्फ। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा हमें? If the work done by a body on the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, let x be the y be the work done and x be the क्या distance. Let y be the work done by a body and x be the distance covered. x क्या वो डिस्टेंस कवर करता है, तो क्या दे रखा है? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये क्या है हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जो कि फिजिक्स के अंदर आता है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई कांस्टेंट को यदि हम हटाते हैं तो y इक्वल्स टू क्या होगा? kx, where k is the constant of proportionality। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कब यूज करते हैं? जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम रिमूव करते हैं, तब हम इस k को यूज करते हैं। तो y इक्वल्स टू kx। अब इसका ग्राफ कब ड्रा करना है? जब कांस्टेंट फोर्स क्या है? 5 है, मींस दैट इंप्लाइज k इक्वल्स टू 5। यदि k इक्वल्स टू 5 है तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास है? 5x आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू 5x हमारे पास क्या है? लाइन है। तो इस लाइन की यदि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, टेबल बनाए तो इसकी टेबल क्या बनेगी? x1 x0 y0, फिर x1 y5। कंप्लीट रखना है हमें। देखो 2 4 6, इस तरह 2 4 6 8 10 लाइक दैट। x0 y0 एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। सेकंड है x1 y5, x1 और y5 यहां रहेगा, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, दिस इज 1 5। तो हम क्या करें? इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए तो इस टाइप से इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? ग्राफ में हमने चेक करना है, यदि डिस्टेंस 2 यूनिट है, मींस x 2 यूनिट है, तो क्या बनेगा हमारे पास? देखो x 2 यूनिट है, x 2 यूनिट है तो y क्या बनेगा? दिस इज 2 10। ग्राफ से हमने क्या पता किया? जब x 2 है तो y क्या बनेगा? 10 बनेगा। जब x 0 है तो y क्या बनेगा? 0 बनेगा। When x 0 y 0। ठीक है, ये कैसे पता करना? हमने ग्राफ से ही पता करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Yamini and Fatima, 2 students of class 9, contributes Prime Minister Relief Fund of 100 rupees. Write a linear equation and draw its graph। इसके linear equation बनानी है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास? 7 क्वेश्चन होगा, लेट Yamini contributes x rupees, Fatima contributes y rupees। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वही हो जाएगा हमारे पास। टेबल बनाए हम, x y, x 0 तो y क्या बनता है? 100, y 0 तो x क्या बनेगा? 100।
तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट या 20 यूनिट ले लेना, तो 5 सेंटीमीटर के ग्राफ बन जाएंगे और एक क्या कर दोगे आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपने खुद ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या है, डिग्री और फारेनहाइट की रिलेशन दे रखा है। क्वेश्चन 8, F equals to 9/5C plus 32। ये डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन दे रखी है। ड्रा द ग्राफ एज सेल्सियस एज एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट एज वाई एक्सिस। ये सेल्सियस है, ये फारेनहाइट है, तो सेल्सियस 0 होगा तो फारेनहाइट क्या होगा 32। ठीक है, अब देखो जब फारेनहाइट कुछ वैल्यू ले, सेल्सियस क्या बने हमारे पास है 32, तो फारेनहाइट 5 ले ले। यदि फारेनहाइट की वैल्यू 5 लेते हैं, कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे, 5 इक्वल्स टू 9/5C plus 32, तो 5 minus 32 equals to 9/5C, तो -27 equals to 9/5C, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारे पास C equals to -15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 10 ले लो, 10 20 30, फिर इस तरह से 10 20 30, फिर क्या होगा हमारे पास 10 -10 -20 -30, C0 F32 ये पॉइंट होगा 0 32, C -15 है तो F5 -15 यहाँ होगा, F5 यहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइक दैट दिस इज -15 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिग्री और फारेनहाइट का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस मींस C इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो F निकालना है। C की वैल्यू 30 पुट कर दो, F इक्वल्स टू 9/5 into 30 plus 32, तो दिस इज 6, तो 54 plus 32 मींस 86 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा। क्लियर? थर्ड इज इफ F is 95 then find C। F 95 है तो F की वैल्यू 95 पुट कर दो, 95 इक्वल्स टू 9/5C plus 32, तो 95 minus 32 इक्वल्स टू 9/5C, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 6 इक्वल्स टू 9/5C, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C इक्वल्स टू 63 into 5/9, तो ये 7, तो 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है और तो कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट वन, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री देन फारेनहाइट। जब टेम्परेचर 0 है, जब C 0 है तो अब क्या होगा 32 हो जाएगा। जब C 0 है तो अब क्या बनेगा 32। व्हेन F 0 है तो C क्या बनेगा, F 0 है तो 0 इक्वल्स टू 9/5C plus 32, तो 9/5C इक्वल्स टू इस 32 को इधर ले गए -32, तो C इक्वल्स टू -32 into 5/9, तो -160/9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, is there a temperature which is numerically both same for Fahrenheit and Celsius। ये कहता है दोनों न्यूमेरिकली सेम हो सकते हैं, मींस F इक्वल्स टू C चेक करना है। F इक्वल्स टू C पुट कर दीजिए, तो C F की जगह C पुट करो, C इक्वल्स टू 9/5C plus 32, तो C माइनस इसको इधर ले आओ, 9/5C इक्वल्स टू 32,
C कॉमन ले लें, क्या बचा 1 माइनस 9/5 इक्वल्स टू 32। एलसीएम ले लीजिए, ये दैट इम्प्लाइज है 5 एलसीएम, तो 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 32, दैट इम्प्लाइज माइनस 4/5 C इक्वल्स टू 32, तो C इक्वल्स टू माइनस 32, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइडेड 8, तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, मीन्स माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.3।